मेरा नाम आंसा है। मैं एक बिल्कुल आम लड़की हूँ। न ज्यादा अमीर न बहुत गरीब, जैसे हर गली मोहल्ले में एक लड़की होती है वैसी ही। लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग थी। मुझे हमेशा सादगी पसंद थी। बड़ों की इज्जत, छोटों से मोहब्बत और खुददारी में जीना, यही मेरा उसूल था। इस दिन मौसम कुछ बदला हुआ था। बादल छाए हुए थे, जैसे कुछ होने वाला हूं। मैं घर से निकली थी सिर्फ एक मोबाइल फोन लेने के लिए। मेरा पुराना बटन वाला फोन अब काम नहीं कर रहा था। न उसमें आवाज ठीक आती थी, न ही बैटरी चलती थी। मैंने सोचा नया फोन ले लूं, लेकिन वही बटन वाला साधा सा कोई कैमरा नहीं, ना इंटरनेट, बस कॉल और मैसेज करने वाला फोन। जब मैं इस बाजार में पहुंची तो बहुत सारी दुकानें थीं, लेकिन मेरी नजर एक दुकान पर जाकर रख गई। दुकान का नाम था नजरों का जादू मोबाइल सेंटर। नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन अंदर से दुकान बड़ी खूबसूरत लग रही थी। रंग बिरंगे पास्टर्स, चमकती लाइट्स और दरमियान में एक स्टाइलिश सा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने मुझे देखते ही ऐसे देखा जैसे मुझे पहले से जानता हुआ। ये बहन जी क्या पसंद करेंगी? हमारे पास हर तरह का सामान है, पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक। उसकी बात में थोड़ा सा नर्म लहजा था और आंखों में एक खास चमक, कमाल की चमक थी। मैंने नजरें नीची कर लीं और कहा, भाई साहब, एक सादा सा बटन वाला फोन चाहिए, कैमरा वाला नहीं चाहिए, बस कॉल के लिए। वो मुस्कुरान के बोला, आप जैसी शरीफ और सादगी पसंद लड़की के लिए हमारे पास एक खास मॉडल है, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। मैंने पूछा, किया मतलब? तो वो दोबारा मुस्कुरा के बोला, यानी जो चीज दिल से दी जाए उसे कीमत नहीं। कहते उसका जवाब समझ से बाहर था। मैं सोचने लगी, आखिर वो क्या कहना चाहता है? सीधे सीधे बताएं ना, फोन कितने का है? मैंने थोड़ा तेज आवाज में कहा। वो आगे झुक कर बोला, मैडम, वो फोन तो आपको मैं गुफ्त कर सकता हूँ, बस बदले में एक छोटी सी चीज चाहिए। इसका लहजा फिर वही डबल मीनिंग वाला था। मैंने नजरें उठाकर सवाल किया कि ऐसी चीज? उसने आंखें नीची करके कहा, एक मुस्कुराहट, बस आपकी एक मुस्कुराहट। में हैरत से उसकी तरफ देखती रह गई है। इंसान क्या बोल रहा है? आप मजाक कर रहे हैं न? मैंने कहा, नहीं बहन जी, मैं बहुत संजीदा हूं। देखें, आजकल की दुनिया में मुस्कुराहट भी एक कीमती चीज बन गई है। मैं चाहता हूं कि आप वो दें और मैं आपको ये फोन दूं। अब मुझे समझ आया कि ये आदमी हर बात को इस तरह बोलता है कि सुनने वाला कुछ और ही समझे, लेकिन जब सामने से सवाल आया तो मतलब बदल दिया। मुझे उसकी बातों में कुछ अजीब सा मजा भी आ रहा था और डर भी, लेकिन फोन उठाना जरूरी था। ठीक है, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसने बड़े ही अंदाज से फोन निकाला। ये लीजिए, सादगी की मिसाल, लेकिन अंदर से बहुत जोरदार, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने उसकी बात को नजर अंदाज किया और फोन हाथ में लिया। पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपने दुरा से लिया, दिलाया, आगे किया। हवा पार्ट 2 में बताऊं? गी इस जुमले के बाद मैं दुकान से बाहर निकली तो मौसम बदल चुका था। बादल अंधेरा हो गया था और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। मैंने नया फोन हाथ में थामा, बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहती थी। पुराने स्टाइल बटन, कोई फजूल चीज नहीं, लेकिन इस दुकानदार की बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। एक मुस्कुराहट के बदले एक फोन, ये क्या कारोबार था? मैंने सोचा, शायद ये इसकी मार्केटिंग का नया तरीका है, लोगों की तवज्जो हासिल करने का एक अंदाज। मगर उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कह रही थी। घर पहुंचकर मैंने फोन चार्ज पर लगाया और सोचने लगी, आजकल के दौर में जहां हर चीज की एक माली कीमत होती है, वहां एक मुस्कुराहट की क्या कीमत हो सकती है? क्या वाकई हमारी मुस्कुराहटें, हमारे जज्बात, हमारी इंसानियत की कदर पैसे से ज्यादा कीमती हो सकती है? या ये सिर्फ एक खेल था, एक तमाशा जिसमें मैंने हिस्सा लिया था? रात को मैंने अपनी बहन को फोन किया, जो शहर के एक दूर दराज इलाके में रहती है। मैंने उसे पूरा वाकया सुनाया। वो खामोश रही, फिर हंस पड़ी। सबा, तुम हमेशा ही ऐसे वाकयात में फंस जाती हो। शायद तुम्हारी सादगी लोगों को मतवजा करती है, लेकिन याद रखो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की जज्बात से खेलते हैं। होशियार रहना। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफक नहीं थी। हो सकता है इस दुकानदार का मकसद सिर्फ एक मुस्कुराहट लेना था, एक छोटी सी खुशी, एक लम्हे की मसारत। शायद वो चाहता था कि लोग ये सोचें कि जिंदगी में मामूली चीजों के अलावा भी कुछ है। या फिर वो एक समाजी तजर्बा कर रहा था, ये देखने के लिए कि लोग कैसे रद्दामल देते हैं। अगले दिन मैंने उसी फोन से अपनी दोस्त को कॉल की। आवाज बिल्कुल साफ थी, बैटरी भी अच्छी।
चल रही थी। मैंने सोचा कि चलें का मौसम फ़ोन तो ठीक है, लेकिन मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्या मैं फिर से उस दुकान पर जा सकती हूँ? क्या मैं उससे पूछ सकती हूँ कि आखिर उसका मकसद क्या था? मैंने फैसला किया कि मैं ऐसा ही करूंगी। एक हफ्ते बाद में फिर इसी बाजार मैं पहुंच गई। वो दुकान वहीं थी। नजरें जादू मोबाइल सेंटर में अंदर गई तो वही आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। इसने मुझे देखा और पहचान लिया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बहन जी, कैसे हो? फोन कैसा चल रहा है? मैंने कहा। फोन तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूं। वो मुस्कुराया। पूछें, मैंने कहा। आखिर आपने ये सब किया था? एक मुस्कुराहट के बदले फोन देना। किया ये महज किया, ये कोई खेल था या आपका कोई मकसद? उसने गहरी सांस ली और कहा, देखो, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर चीज की कीमत लगाई जाती है। हम पैसे देकर चीजें खरीदते हैं, लेकिन कभी कभार हम इन चीजों को भूल जाते हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकते हैं। एक मुस्कुराहट, एक मोहब्बत भरा लम्हा, एक दूसरे की मदद में चाहता हूं कि लोग सोचें कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कीमती तो हैं, लेकिन उनकी माली कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं हर हफ्ते एक ऐसे ही कस्टमर को मुंतखब करता हूं और उसे एक छोटी सी शर्त पर फोन देता हूं। कभी कभी मुस्कुराहट, कभी एक अच्छा अमल, कभी एक वादा। ये मेरा अपना तरीका है लोगों को सोचने पर मजबूर करने का। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पीछे ऐसा गहरा मकसद हो सकता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या आप एक समाजी कारकुन हैं? वो हंस पड़ा। नहीं, मैं सिर्फ एक दुकानदार हूं जो थोड़ा मुख्तलिफ सोचता है। मैंने उसे शुक्रिया कहा और वहां से चल दी। रास्ते में मैं सोच रही थी कि वाकई जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत नहीं होती, लेकिन वो बहुत कीमती होती हैं। एक मुस्कुराहट, एक मोहब्बत भरा एक लम्हा, एक दोस्त की मदद, यही वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। इस जमले ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। मैंने फैसला किया कि मैं भी अपनी जिंदगी में उन चीजों को ज्यादा अहमियत दूंगी। मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा मोहब्बत और एहतराम से पेश आना शुरू किया। मैंने छोटी छोटी खुशियां बांटनी शुरू की और मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।